तो आप सबको कल बेहतरीन परिणाम के लिए बताया गया था। मैंने आपको बोला था कि कल का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब सुबह ही आप मैग्निफिकेशन आउटकम लगाते हैं तो जो भी आने वाली खबरें होती है उसको पॉजिटिव के अंदर किस तरीके से बदलना हमने सीखा था। तो आई होप आप सबने बहुत अच्छे से उसका होमवर्क किया होगा। आज हम टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं आज कौन सा नया जादू है जो हमारे सामने खुलने वाला है। ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो कल आपको बोला था कि बेहतरीन खबर अगर पाना चाहते हैं जो भी चीज के अंदर, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे हमारे एक नए चैप्टर की तरफ कि आज और कौन सा नया जादू जो है वो हमारे सामने ओपन होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है भावना जी? हाँ जी मैम, एक टेबल है, टेबल के ऊपर कैंडल रखी हुई है, कैंडल स्टैंड पे कैंडल रखी हुई है। हम्म। और एक पीछे कुछ गोल टाइप में है, और यूनिवर्स के स्टार्स ट्विंकल हो रहे हैं, और एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है जिसमें दो भाई हैं। हाँ, तो यहाँ एक एक मोमबत्ती रिलेशन रखी है। की फोटो है, और फोटो के अंदर आप देख रहे हो एक दरार सी है और ये मेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो आज वैसे ही अगर आपके रिश्ते के अंदर कोई ऐसी दरार है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये आज चैप्टर है डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो वो रिश्ते जिसके अंदर दरार आ चुकी है वो टूट चुके हैं, लेकिन इस मैजिक बुक के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर ऐसे टूटे हुए भी रिश्ते बहुत मजबूती से जुड़ते हुए हमने देखे। तो आज हम वही सीखेंगे कि जो रिश्ता जिसको ठीक करना, क्योंकि एक बार हमारा रिश्ते का चैप्टर चल चुका था। ठीक है, अब इसको और एक स्टेप किस तरीके से आगे करना है वो हम सीखेंगे। तो जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। दोस्त बनना, ये सारी चीजें आपको पता है कि नेगेटिव चीजें हैं जिसके बारे में हमने पहले भी फीलिंग चार्ट देखा था। तो अगर आपको कोई ऐसा टूटा हुआ रिश्ता है जहां आपका दिल भी टूट गया है, अब आप उसके ऊपर दोष मढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर दोष मढ़ रहा है, इस तरीके के अगर कोई रिश्ते है उसके अंदर अगर आपको सुधार चाहिए, वो अच्छा बनाना चाहते हो, तो क्या करना होगा? तो कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देती है। चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो या बेटी हो, साझेदार, बॉस, व्यवसायी, चाहे सास ससुर का हो, भाइयों का रिश्ता हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी एनी काइंड ऑफ रिलेशन जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मैजिक डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। हाँ, तो संध्या जी आप रीड करेंगे सेकेंड पैराग्राफ से। यस मैम। ओके, थैंक यू। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति
जरा से भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ, तो क्या बोला, दोस्त बढ़ना, है ना। हम सामने वाले के ऊपर उंगली करते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया। तो हमें पहले ही फर्स्ट डे से हमने ये सीखा था कि जिस दिन आपने कंप्लेन जोन से अगर आप बाहर आ गए, उसी दिन आपके जीवन के अंदर, क्योंकि इसका एक रूल है, एक ही रूल है, कंप्लेन छोड़ दो बस। कंप्लेन आ रही है, जहां भी कंप्लेन आती है, अगर हो सकता है कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर कंप्लेन आ रही है तो हमें उस चीज को क्या करना है, उस रिश्ते को जादू अगर डालना है तो अप्रिशिएट करना। कंप्लेन के सामने अप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये बहुत इजी एक तरीका है कि अगर कंप्लेन आती है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, ताकि धीरे 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 जादू की तरह ये रिश्ते बदल जाए। तो हमने भी तीसरे चैप्टर के अंदर भी देखा था, कुछ लोगों ने 10 दिन के अंदर भी अच्छे रिलेशन पाए हैं। लोगों ने शेयरिंग भी सुनी होगी, अच्छे रिश्ते सिर्फ 10 दिन के अंदर, जहां मतलब बोल नहीं, चाल नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे भी रिश्ते सुधरे हैं। तो इसी तरीके से हम किसी के ऊपर दोष नहीं बढ़ेंगे, आज के बाद कंप्लेन जोन के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक कंप्लेन जोन ही एक ऐसा खड्डा है कि जहां आपका लॉजिक चलता है, मैजिक खत्म। लेकिन हमारा एक ब्रह्मांड का नियम है कि हमें जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। किसी से हमें अप्रिशिएशन चाहिए तो हमें अप्रिशिएशन देनी पड़ेगी। अच्छा रिश्ता चाहिए तो हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद बेहतर संबंध अगर आप चाहते हो, तो आपको वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। अभी हम हमारे जीवन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें कंप्लेन नहीं करनी, हमें दोष नहीं बढ़ना, क्योंकि जब आप ठीक होते हो, जब आप खुद ठीक होते हैं, ठीक है, तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो हम अभी जो कर रहे हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनल प्योरिटी के लिए। क्योंकि जब आप इंटरनल प्योर होते हैं तो आउटर लाइफ के अंदर आपको कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये चीज आपने छोटे मोटे मैजिक से पाई है, छोटे मोटे मैजिक आपके लाइफ में हुए हैं, ठीक है। यस ना संध्या जी? यस मैम। हाँ, कंटिन्यू। चाहे किसी दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावना को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वह इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए स्क्रीन ऊपर कीजिए मैम। उनके जीवन के लिए, तो यहाँ देखिए, एक यहाँ हमें किस तरीके से ये चेंज हो सकता है, ठीक है, उसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमें यहाँ समझाया जा रहा है कि एक ऐसा रिश्ता है, पहले ध्यान से समझिएगा, कि वो टूट चुका है, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं, एक ऐसा रिश्ता, ठीक है। तो क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारों को पकड़ने जैसा है। हम उठाते तो है दूसरों के ऊपर फेंकने के लिए, लेकिन जलते आप खुद ही हो। क्रोध कैसा है, क्रोध आपको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आपको जला रहा है, आपको मार रहा है, आपको किल कर रहा है। पहले सामने वाले के ऊपर हम अंगारा तो पकड़े, जब आप पकड़ोगे वो अंगारा, तो पहले तो आप खुद ही जलोगे ना।
देखो जो ये क्रिया हो रही है, कि आपको गुस्सा आता है तो किसके, कौन कर रहा है गुस्सा? आप खुद। किसके ऊपर हैवी होगा? क्योंकि बड़े अच्छे से समझने वाली बात है, आपने गुस्सा किया, यहां से आपके अंदर वो गुस्से की वाइब्रेशंस निकली, अब वो पूरे आपके ब्रेन के अंदर फैल रही है, आपके शरीर में फैल रही है, धीरे धीरे ब्रेन से होकर के बॉडी, पूरे बॉडी में जा रही है। सबसे पहले आपको किल करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ एक रिश्ते का एग्जाम्पल दिया है कि भाई शादी हुई थी, वो रिश्ता टूट गया, अब उनके बच्चे हैं, लेकिन इसके अंदर भी इन लोगों ने कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किस तरीके से लाया और इसके अंदर बदलाव लाया है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना आपके जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। आपके अंदर वो भाव ही नहीं रहेगा कि जो नेगेटिव है। और सच में जिसने इसकी शिद्दत से इसके शरणागति होकर के प्रैक्टिस की है ना, वो आज वहां है जहां हम सोच नहीं सकते, जो उसने भी सपने में भी नहीं सोचा, जो उसने सपना भी देखा होगा ना, उससे भी परे उसकी लाइफ है। तो मिसाल के तौर पर आपको एक जीवन साथी का, जो उनके बच्चे के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आप बच्चे के चेहरे को देखो और यह एहसास करें कि यह पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो इस दुनिया में ये बच्चे भी नहीं होते, ठीक है। तो बच्चे का जीवन आपको सबसे कीमती उपहार में से एक है। जिनके भी पास बच्चे हैं ना, इतना कीमती उपहार है ये, अपने बच्चों की ओर देखो और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दे। इससे न केवल संबंध में सुधार, शांति आएगी, सौंदर्यता आएगी, माहौल बनेगा, बल्कि अपने उपकरणों से भी आप बच्चों को, उदाहरणों से भी बच्चों को आप उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए संध्या जी। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, दुखी हो गया है, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता के भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम, एक मिनट में, हाँ, यह जितनी तेजी से काम करती है, हाँ, तेजी से, एक मिनट, कहाँ है आप? दर्द उबारने के लिए आप कृतज्ञता जादू की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देते, और यह जितनी तेजी से करते उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करते। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता की पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह भी मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी से वे सारे अद्वितीय समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई, वह इस तरह से उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञ ने इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञ की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। जीवन दिया। आप आज देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कि एक यहाँ आपको एक एग्जाम्पल, एक प्रसंग दिया गया है, वो दोनों मतलब
दोनों के बीच में प्यार हुआ, हस्बैंड वाइफ बने, उनके बच्चे हुए, ठीक है। लेकिन अचानक ही उनके हस्बैंड की मतलब पिताजी की मृत्यु हो गई, ये बच्चा बोल रहा है ना। ये बहुत गहरा यस मैम। विषय है। अगर आप इसको अच्छे से महसूस कर सकते हो कि अगर एक ऐसी कंडीशन पूरे सबके लाइफ के ऊपर कितना गहरा इम्पैक्ट डालती है, बच्चों के जीवन पे, लाइफ पार्टनर के जीवन पे कितना गहरा असर डालती है, देखो। लेकिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद माँ बहुत दुखी हो गई, ठीक है। लाइफ पार्टनर कहते हैं जिसको, हाँ, मतलब गाड़ी के दो पहिए एक साथ चलने वाले, अगर एक पहिया ना हो तो फिर वो गाड़ी कैसे चले, सोचो। तो ऐसे अगर सरकमस्टेंसेस है, उसमें भी महीनों पीड़ित रही वो महीनों पीड़ित रही इस चीज से, इस दुख से उबरने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना उन्होंने जब शुरू किया, तो अथाक दुख और दर्द के सागर से इन्होंने बाहर निकलने का एक अद्भुत, मतलब जो कहते हैं चुनौतीपूर्ण जो समय था, उसमें से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, और वो था कृतज्ञता की जादुई शक्ति, ठीक है। तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी वो, एक एक करके इन्हें चाहती, मतलब जो चाहती थी वो सारी चीजों को लेकिन पिताजी के जीवित जब थे उन वक्त का समय जो था, वो ये सारी चीजें नहीं कर पाई। लेकिन कृतज्ञता के इस साहसिक कदम जो इन्होंने लिए, तो सपनों को जादू तरीके से साकार करने के लिए अवसर का सैलाब आने लगा, और दोबारा से खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ, देखो, अगर एक बच्चा है, माता पिता है, अब माता पिता में से कोई एक का न होना कितना बड़ा गहरा असर होता है लाइफ के ऊपर, ठीक है। और उस टाइम अगर जो बच्चे के साथ जो भी, मतलब माँ है तो माँ, या पिता है तो पिता, अपने आप को अगर नहीं संभाल सकते, तो सोचो वो बच्चे का जीवन क्या हो। तो मैजिक बुक तो इतनी खूबसूरत बुक है कि इसको तो जी हमेशा हमेशा जीवित हो तब तक करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरे हमारे जीवन को जीने की एक बेहतरीन कला सिखाई गई है, हर एक सिचुएशन के। न कभी किसी को पता थी, न किसी को पता है, न कोई अच्छे से इसको समझा पाएगा। लेकिन ये जो बुक है हमें जो समझा रही है, सिखा रही है, ये सच में इतनी अनूठी चीज है जो कोई नहीं बताएगा। अब जब आप इस पैराग्राफ को जब आप अपने जीवन के अंदर जरा सा भी आप फील करते हो, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि इस तरीके का अगर कोई प्रसंग आपके जीवन के अंदर, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो उसमें से बाहर निकलने का आपके पास अगर कोई तरीका है, तो वो है कृतज्ञता की जादुई शक्ति। तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उन अंगारों की तलाश करने जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो जीवन है, जीवन को जला रहा है, वो कृतज्ञता के द्वारा आप उस सचमुच सोने में बदल सकते हैं, जो अंगारे सुलग रहे हैं जीवन में। तो कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त, कोई ऐसा रिश्ता, टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है, या चाहे अतीत का कोई संबंध है, या वह अब आपके जीवन में है, या चाहे नहीं है। लेकिन जिस रिश्ते को लेकर के आपके अंदर आज भी अंगारे के जैसा अगर कोई ऐसा सुलग रहा है, तो आप उस रिश्ते को ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमें अपने आप को इंटरनली प्योरिटी करनी है, हमें अपने आप को ठीक करना है भाई। क्योंकि जब आप हो ठीक हो, आप इंटरनली ठीक हो, तो आउटर लाइफ के अंदर आपने देखा आगे कि खुशियों का सैलाब आ गया, कैसे आया, जब वो इंटरनली इस चीज की, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का जब इन्होंने अच्छे से उपयोग किया, तभी तभी ये सैलाब आया इनके जीवन में, राइट। तो कंटिन्यू यहाँ से। हाँ, मुश्किल समय ग्रस्त टूटा हुआ संबंध चुने
ठीक है, हाँ तो यहाँ में बैठ यहाँ पे। हाँ जी, जिससे आप बेहतर बन हाँ वहां से। हाँ, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते, इसके लिए एक थोड़ा सा, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। तरीका सम, इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। हाँ, यह जादुई अभ्यास हम्म, जस्ट मिनट। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, इसके बारे में है कि आप जैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये जो आप इसका इस्तेमाल करोगे शक्ति का, तो उसमें सामने वाले की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप पेन कॉपी उठा रहे हो और उस रिश्ते के लिए ये कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यू। कैसे? हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। अब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। नाम: मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल। साथ तो साथ यहाँ बिताए समय के यहाँ आपको कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हैं कि अगर कोई रिश्ता है और उसको अगर आपको ठीक करना चाहते हो तो किस तरीके से आप करेंगे, तो उसके कुछ पॉइंट हैं। तो रीड कीजिए, देखते हैं कैसे। पॉल। साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों पर कर रही हूँ। सेकंड, पॉल। मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की है, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। थर्ड, पॉल। मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना ही संभव नहीं थी। फोर्थ, पॉल। मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। सबकी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। फिफ्थ, पॉल। हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। सिक्स, पॉल। दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सेवन, पॉल। मैं उस समय के लिए आपके प्रति मैडम, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सेवंथ वाला। हाँ, एक मिनट। हाँ, आ गया आ गया। पॉल, मैं उस पॉल। समय के मैं लिए उस समय आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों का संभालने का पूरा जतन किए किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए,
जो हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बनने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे कितने मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हो तो आपको उस व्यक्ति की और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरण बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे। अब कैसी चरण सीमा चाहिए? कैसी चरण सीमा हमने आपको मतलब हमने देखा था कि जब हमने फीलिंग चार्ट देखा था तो उसमें जो ऊपर वाला पॉजिटिव वाला जो था मन चाहा, तो उसके अंदर क्या कोई ऐसा नेगेटिव भाव था? कोई नेगेटिव बात थी? नहीं ना। तो वो चरण मैम बिंदु आपकी यहाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। जस्ट मिनट, तो वो चरण बिंदु की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, कि जहां ऐसी कोई नेगेटिव भाव। आपको मेरी वॉल्यूम आ रही है अभी? ब्रेक हो रही है मैम। हाँ, नेटवर्क इससे अब आ रहा है क्या? हाँ अब आ रहा है, आ रहा है। हाँ। तो जिस ऐसा चरण बिंदु जो हमने देखा था कि लाइन से मन चाहा, फीलिंग चार्ट देखा था ना, वैसा चरण बिंदु के जब आपके अंदर कोई ऐसी मन के अंदर ऐसी बुरी भावना उस व्यक्ति के प्रति न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान करता है। वो वाली नेगेटिव भावना पहले आपको नुकसान करती है। यह जान ले कि संबंध अलग होते हैं और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिन दोहरा सकते हैं, विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस चरण बिंदु तक न पहुंच जाए जब आपके मन के अंदर वो व्यक्ति के प्रति आपकी कोई बुरी भावना जो है वो बची ही न रहनी चाहिए। तब तक आप इस अभ्यास को कर सकते हो। तो यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक की ही आवश्यकता होती है, एक ही व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। बोलो क्या बोला? जो इस चीज की, इस शक्ति का इस्तेमाल करता है ना, उसको जीवन भर लाभ मिलेंगे, जीवन भर। क्या ऐसी शक्ति कभी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्योंकि जब इंटरनली आपके अंदर सबके लिए एक अच्छा भाव, अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग जब होती है, कृतज्ञता का भाव होता है, ग्रेटफुल होते हो, थैंकफुल होते हो, तो सच में ये आपका जीवन जादुई तरीके से ये लगेगा, आपको ये फील करोगे कि आप जैसे स्वर्ग का जीवन जी रहे हो। तो ये हमें जो करना है, पहले हमें हमारे जीवन के लिए करना है। कर तो हम रहे रिश्तों को ठीक करने के लिए, ठीक है, लेकिन पहले आप खुद जब ठीक होते हो, तो मैंने आपको बोला था कि आप जब इंटरनली ठीक होते हो तो आउटर लाइफ के अंदर आपको कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये सब कुछ क्या है, बुरी भावनाएं कहाँ छिपी है, हमारे अंदर। ईर्ष्या द्वेष वो कहाँ छुपा है, हमारे अंदर। अब जब यही नहीं रहेगा, जब आप पूरे पूरे इंटरनली प्योर हो जाते हो, जब कोई ऐसी बुरी भावना नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है, तो बहुत बड़ा मैजिक होता है, और वो पूरे जीवन भर आपके साथ चलता है, और ये पूरे जीवन भर आप चाहते हो उससे भी अच्छा वो लाभ देता है। राइट, कंटिन्यू। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को यही से ना मैम? हाँ, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, ये वाला ये। अच्छा, हाँ, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनाते देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्वक बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ, तो क्या मुश्किल आने से पहले ही आप उसको रोक देंगे और आपके सारे संबंध, मतलब बोला ना यहाँ, क्या बोला, यहाँ व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बना देंगे, बना हुआ देखेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी चुनौती रिश्ते के अंदर आती है, तो हमें किस तरीके से इसका अभ्यास करना है, देखते हैं। कंटिन्यू। हाँ। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। किसी एक मुश्किल किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिख ले। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपको आज क्या करना है, कोई ऐसा रिश्ता लेना है जो समस्याग्रस्त है और टूटे हुए संबंध में से है, कि जो जिसको आप ठीक करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, उसका नाम, और उसके लिए कौन सी चीज के लिए आप थैंकफुल हो। ठीक है, तो ऐसे 10 पॉइंट्स आपको निकालने हैं उस व्यक्ति के लिए, और इस तरीके से आपको अभ्यास इसका करना है। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। है किसी का कोई क्वेश्चन? एमपीएस वाले तो मॉर्निंग में करेंगे, हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? पक्का? भावना जी? नहीं ना? संतोष जी, ज्योति जी, संजना जी, अबंडेंस, आप कौन है जी? अबंडेंस, हैप्पी, सचिन जी, टॉमर, आप मुझे सुन रहे हैं क्या सर? जो भी है जी, गुड आफ्टरनून सर। आपका स्पीकर खोलिए, आप कहाँ से हैं? आपका स्पीकर बंद है सर, स्पीकर खोलिए। स्पीकर बंद है सर। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, संभाजीनगर औरंगाबाद से। कहाँ से? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, औरंगाबाद। औरंगाबाद। ओके, आपका नाम? हाँ, सचिन शाह सिंह तोमर। आपको पहली बार देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया आज का चैप्टर? मैम, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। अश्विन मैम के साथ। अश्विन मैम के साथ करता हूँ, एनी एनी के साथ करता हूँ ओके ओके। मैजिक बुक की।
हाँ, ओके। और सीए 12th के पास साथ भी किया हुआ है मैंने। अच्छा, तो आपको कोई क्वेश्चन है आज के चैप्टर को लेके? नहीं। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। वो रिश्ता लेना है जिसको आप ठीक करना चाहते हो, चाहे वो व्यक्ति है या चाहे नहीं, लेकिन जिसके कारण आज आपके अंदर कोई ऐसी भावना पड़ी है जो आपको कील कर रही है, वो भी रिश्ता ले सकते हो। उसके लिए आपको टाइम चीजें निकालनी है जो उसके अंदर अच्छी है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या है, तो ये आंखें भी हो सकती है, बोलने की कला भी हो सकती है, कपड़े पहनने का ढंग भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, तो उसके ऊपर भी अगर आप लिखोगे तो आप इंटरनली आप अपने आप को खुशी का आपका जो प्रवाह है, मतलब वो जो सैलाब जो है वो उमड़ जाएगा ऐसे ही। क्योंकि जब बोला ना कि रिश्तों के अंदर हम किसी के ऊपर दोष मरते हैं तो हम किसी और के ऊपर अंगारा लेकर के पकड़ के फेंक रहे हैं, लेकिन जलते तो हम खुद ही हैं। ठीक है। तो इसको इंटर जलना मतलब क्या, इंटरनली ये हुआ वो हुआ, हम अंदर ही अंदर मर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमें इसका उपयोग करना है। किसका? कृतज्ञता की जादुई शक्ति का। ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। एमपीएस वाले कल मॉर्निंग में 4:15 बजे हम मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए, हाँ जी, थैंक यू ज्योति जी। तब तक के लिए सब आप ऐसे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, खुश रहे। ठीक है। अपने अंदर वो मनचाहा वाली भावनाएं आ जाए, बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। भगवान करे कि आपकी जो सपने हैं उसको ऐसे रॉकेट लग जाए कि वो बहुत जल्दी से पूरे हो जाए, यही मेरी आपसे और ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबके लिए, मेरे लिए, पूरे विश्व के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम सो मच, मैम थैंक यू सो मच हाँ मैम। जी, थैंक यू। मैम कल, हाँ बोलिए, संध्या जी बोलिए। हाँ, आपका मैंने मतलब मैं 4:15 उठ गई थी, पर आपका सेशन तो नहीं चला, मैंने ग्रेट्यूटेड तो लिया। पर आज दिन भर आपकी इतनी याद आई, इतनी याद आई, और आपके वर्ड्स जो जो थे ना, वो मुझे बहुत याद आ रहे थे। मतलब आप बहुत, आज बहुत याद आ रही थी मुझे, वैसे तो आते ही है, पर आज ज्यादा ही याद आए। तो मतलब मैं ऐसे सबको, कुछ छूटा छूटा लग रहा था। हाँ मैं भी आज हुआ भी ऐसे, क्या करूं, तो नहीं आज मॉर्निंग का हो पाया। ठीक है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैं सोच रही हाँ थी, मैं भी सबको याद तो कर रही थी कि ये सब क्या कर रहे होंगे, ये सब क्या कर रहे होंगे, मेरी वेट कर रहे होंगे, ये सब कुछ मेरे अंदर भी बहुत चला। लेकिन फिर क्या करूं, चुपचाप शांति से बैठी रह गई, अपने आप ग्रेटिट्यूड भी लिखा, सब कुछ किया। मैंने कहा भगवान ये सब ग्रेटिट्यूड लिखे तो अच्छा है। ये भी मेरे माइंड के अंदर आया, सबको मैंने बहुत मिस किया मॉर्निंग में। तो फिर ये था और कुछ नहीं था। तो कल से हम एमपीएस वाले मॉर्निंग से आज ये था, लेकिन आज कल का तो मैं कर लूंगी, अब तो आई होप खुल गया है मौसम। तो कल से कंटिन्यू 4:15 बजे मॉर्निंग में। ठीक है। थैंक यू सो मैम मच। पर ये भी है कि आप हाँ जब जी। ये सीखने को मिला है, अभी मुझे दो सीख तो मैं स्टार्टिंग से ही रही हूँ, हम्म। बट कल से मतलब 13 डेज से मुझे ज्यादा अच्छे से और ज्यादा ही अच्छा। अब जैसे परसों मेरी तबीयत डाउन थी, मुझको लूज मोशन और पेट खराब हो रखा था। तो अब जैसे एक दिन पे आपका बीच में ऑफ हो जाता है कि आप बोलते हैं कि कल नहीं लूंगी, परसों लूंगी, ये वाला डे हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है पूरे दिन में। मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है इसको पढ़ के, समझ के, बहुत अच्छा सा लगता है। जी, ये मैजिक बुक है। इसको पूरे जीवन जब तक आपकी सांसें है तब तक, जिस दिन अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, ये तो बहुत अमेजिंग चीज है। इसके तो जादू तो बहुत अपरंपार है। करते जाओ बस, हम करवा रहे हैं, आप करते जाओ। और ये करते 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 आप अपने सपने ऐसे पूरे कर लो कि जैसे मैजिक हो गया, आप खुद ऐसे मैजिशियन बन जाओ। बस यही हाँ चाहते जी, हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके भीतर ही है, लेकिन पता नहीं है ना कि हमें करना कैसे है। लेकिन मैजिक बुक यूज सिखा करना। रही है, हाँ मैजिक बुक जी, हमें ये सिखा रही है। तो हम सीखेंगे। ठीक है। और इसको अच्छे से करके हमारा सारा पूरा जीवन हमारा भी अच्छा बनाएंगे। और आप अपने नियर डियर वन और जो भी है उन लोगों को भी जोड़ सकते हो, जोड़ो, जितने लोग जुड़ सके उसको जोड़ो।
ताकि उनके जीवन के ओके अंदर भी वो जादू आए। ठीक है, ओके मैम। थैंक हाँ यू जी सो मच। कल मिलेंगे हम ओके मैम। 3 से 4 दोपहर में, सेम टाइम सेम प्लेस पे। सबको थैंक यू सो मच। ठीक है, और एमपीएस थैंक यू वाले मैम। मॉर्निंग में 4:15 बजे मैसेज आ ओके जाएगा मैम। आप सबको। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू, वेलकम।